Hello everyone, I welcome you all to the online platform of विद्यालय। तो जैसे कि आपको पता है दिसंबर 2024 साइकिल का यूजीसी नेट लॉ का एग्ज़ाम 27 जनवरी को पूरा हो गया। अब उस एग्ज़ाम से हमारे पास कुछ लर्निंग्स हैं जो हमें आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इम्प्लीमेंट करनी है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और जिसका अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, जून साइकिल के लिए और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो अभी हम समझते हैं कि कौन से पार्ट से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए, क्या कितनी वेटेज रही होगी, और आगे हमें उन सब चीज़ों से और क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपको पता है जुरिस्प्रूडेंस। हमने हमारी जो वीडियो रही है, स्ट्रैटेजी वीडियो, अगर आप चेक करें उसमें भी हमने बताया है, हमारे एमसीक्यू सेशन में भी बताया था। उसी टाइप के मोर और लेस क्वेश्चंस आए। तो एक चीज देखने वाली है कि जो पैटर्न था ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो सेम है। क्या क्या टाइप्स हमने बताए थे? नेगेटिव क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस। और हाँ, जो इतनी डिबेट चल रही थी कि ओल्ड लॉ आएगा या क्रिमिनल न्यू क्रिमिनल लॉ आएगा, तो यहाँ पर आईपीसी से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो यही टाइप्स के क्वेश्चंस का है, सेम यही पैटर्न रहा, तो मोर और लेस पैटर्न हमारा सेम था। अब बात आती है जब जुरिस्प्रूडेंस पे, तो हमने आपको बताया था कि जो स्कूल्स प्लस जुरिस्ट वाले क्वेश्चन है ये पक्का से आएंगे, और ये मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछे गए। ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस की अच्छी खासी वेटेज रही। नेचर ऑफ स्कूल्स पे आए क्वेश्चंस, उन्होंने उधर जुरिस्ट के नाम दे दिए थे और यहाँ स्कूल्स के, एंड लॉ एंड मोरालिटी से क्वेश्चन आया। पर्सनालिटी से क्वेश्चन आया, जो ब्रैकेट थ्योरी है और जो सारी टाइप्स की जो थ्योरीज हैं पर्सनालिटी की, उससे क्वेश्चंस आए। ठीक है। तो ओवरऑल जुरिस्प्रूडेंस का काफी अच्छा वेटेज था, और वही टाइप के क्वेश्चंस आए जो हम आपको हमेशा बोलते थे कि इन पर तो ध्यान देना ही देना है। अब ये तो रहा जुरिस्प्रूडेंस। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा ही हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो वही इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए। जब इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए तो वहां मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया। जैसे कि मुझे बताया गया कि क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन वाले जो आर्टिकल्स थे 21A, और जो हमारा डीपीएसपी में उसका क्वेश्चन रिस्पेक्टिव आर्टिकल है उससे क्वेश्चन आया। अब इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आया कि 21A में क्या है या फिर आर्टिकल 45 में क्या है। रैदर उसमें ये पूछा गया, जो बच्चे जनरली थोड़ा मिस आउट करते हैं, कि 6 to 14 ईयर्स और लेस देन 6 ईयर्स एजुकेशन के रिस्पेक्ट में वो कौन से रिस्पेक्टिव आर्टिकल में है। अब हमें ये तो पता होता है कि 21A में भी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की हुई है, आर्टिकल 45 ऑफ डीबीएसपी में भी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की है, लेकिन हम जनरली इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें 6 to 14 ईयर्स की बात की गई है, किसमें लेस देन 6 ईयर्स की बात की गई है। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी 11, उसका क्रोनोलॉजी पूछ लिया कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो अब की बार इन्होंने क्रोनोलॉजी सिर्फ ईयर्स के रिस्पेक्टिव में नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने अब की बार क्रोनोलॉजी इस वाले में भी पूछ लिया कि कौन सा पहले हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बाद कौन सी ड्यूटी है, और उसके बाद कौन सी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आपको खाली ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ी अंदर की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और क्रोनोलॉजी तो मुझे लग रहा है कि फेवरेट चीज बनती जा रही है, चाहे वो आर्टिकल्स के रिस्पेक्ट में हो या फिर ईयर्स के रिस्पेक्ट में। एंड जो क्रोनोलॉजी है वो मेनली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बहुत परेशान किए बच्चों को, तो ये भी आप देखिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब की बार पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से काफी वेटेज वाले क्वेश्चंस आए। और क्या आए क्वेश्चंस? क्वेश्चंस ऐसे आए कि अगर पढ़े होंगे तो आते होंगे, वरना नहीं, क्योंकि उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते या अंदाजा नहीं लगा सकते। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ज्यादातर ट्रीटीज पे क्वेश्चन आए,
कि कौन सी ट्रीटी कब रैटिफाई की थी, कौन सी पहले की थी, कौन सी बाद में की थी। तो बेसिकली क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ट्रीटीज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज्यादा पूछे गए। मैच द फॉलोइंग पूछे गए। इसमें अगर इन्वायरमेंटल लॉ का हम पर्सपेक्टिव लाए तो वो क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी ईयर में था वो पूछा गया। ये मैच द फॉलोइंग में थे, यहाँ पर सारे प्रोटोकॉल्स थे, यहाँ ईयर्स थे। तो पर हाँ, एक चीज जो हमने देखी वो ये थी कि जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे ना, उसमें अगर आपको एक भी अंदाजा आता है तो आप काफी हद तक ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते थे। तो इंटरनेशनल लॉ के भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ पे आया था, जो जनरली बच्चे कभी बार छोड़ देते हैं, तो डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन आया, ट्रीटीज पे क्वेश्चन आया, उनकी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आया, उनके मैच द फॉलोइंग ऑफ ईयर्स पे क्वेश्चन आया। क्रोनोलॉजी में आया कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, लेकिन जो दूसरा जो क्योटो प्रोटोकॉल एंड वो सारी ट्रीटीज थी इन्वायरमेंटल लॉज रिलेटेड, उसमें आया कि पहले मैच द फॉलोइंग की कौन सी कब आया, वो A1 A2 ऐसे करके क्वेश्चन आए। नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ क्राइम्स, तो जनरली हम ये सब सोच रहे थे कि न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे या ओल्ड क्रिमिनल लॉज आएंगे, तो इन्होंने तो आईपीसी से भी क्वेश्चन पूछा। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत आईपीसी पढ़ रखा था वो अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन। बाकी अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करें, सो तो क्रिमिनल लॉ में वही सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आए, जैसे कि इंडेक्स इंडेक्स जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स रही वो सारे, और थोड़े बहुत उसके इंग्रेडिएंट्स पे। ठीक है। तो क्राइम लॉ ऑफ क्राइम्स में वही था। तो अब अगले जून साइकिल के लिए ओल्ड लॉ का भी कम से कम आपको कंपैरिजन तो पता ही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, इंपॉर्टेंट सेक्शन आप कहेंगे तो हम बता देंगे आपको और भी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर आप बात करें तो ये वाला पार्ट थोड़ा कम ही दिखा, इतना नहीं दिखा। मतलब बाकियों के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा कम था। हाँ, इसमें जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्वेश्चन था फ्रॉम रिमोटनेस ऑफ डैमेज से। ठीक है। एक था हमारा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से, जो मतलब ऊपर ऊपर से हमें कंसेप्ट पता है उससे रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन आए थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। नाउ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जो हमारी फोरम की होती हैं सब डिटेल उससे क्वेश्चन आया था। कमर्शियल लॉ में, अब कमर्शियल लॉ में हमने आपको डिवाइड करवा दिए थे सब पहले कि सोगा कब पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट कब पढ़ना है, कंपनी कब पढ़ना है, ये सब हमने आपको बता दिया था अलग से। तो अगर हम इसका सब्जेक्ट वाइज देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट लीगल प्रोसीडिंग्स, जो वो 25 के बाद वाले सेक्शन है ना, 25 to 29, इनको उन्होंने लिख दिए थे और बोल दिया था कि बताइए पहला कौन सा सेक्शन डिस्कस किया गया एक्ट में और बाद में कौन सा। सेक्शंस नहीं दिए गए थे, मतलब जो सेक्शंस की हेडिंग्स हैं वो दी गई थी। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सोगा में हमारा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बस एक क्वेश्चन आया था इससे, एक क्वेश्चन आया था और एक इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आया था। एनआई एक्ट में भी हमारा ऐसे ही क्वेश्चन आए थे इंडेक्स बेस्ड, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अलग सी कुछ चीज दिखी। ओके। अब अगला है हमारा फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में बेसिकली हमसे पूछा गया जजमेंट्स पे क्वेश्चन। फैमिली लॉ में अब की बार ऐसा लग रहा था सारी ही जजमेंट्स पूछ ली हैं। एंड एक बात बताती हूँ, उसमें लैंडमार्क तो थी बट प्लस दूसरी टाइप की जजमेंट्स भी थी जो उनके रेफरेंसेस में आप पढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे थे फैमिली लॉ में कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे बताइए कौन सा जजमेंट नहीं है। अ नेगेटिव क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो एक दो तो आपको पता होती है, पर एक दो में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आई, दैट वी हैव टू लर्न लैंडमार्क जजमेंट के साथ प्लस रेफरेंस जजमेंट भी पढ़नी है, जो उसके साथ हम पढ़ते हैं साथ में। ठीक है। तो फैमिली लॉ में से जजमेंट्स पे क्वेश्चन आए हैं काफी। ठीक है, काफी क्वेश्चंस आए हैं और वो बेसिकली ज्यादा नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन थे कि कौन सी नहीं है।
मुस्लिम लॉ में भी इसी प्रकार क्वेश्चन थे, कुछ अलग ऐसा नहीं देखने को मिला। इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ में इन्होंने एनजीटी एक्ट, ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब से पूछा अगेन। इन सब में ईपीए में और एनजीटी एक्ट में लोगों ने हमसे पूछा कि क्रोनोलॉजी, कौन सा एक्ट पहले आया कौन सा बाद में आया, जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट दे दिया, वाटर पोल्यूशन एक्ट, ईपीए, एनजीटी एक्ट, ये सब पूछा। तो क्रोनोलॉजी पूछी दोबारा से, क्रोनोलॉजी कुछ ज्यादा ही पूछी अब की बार। और एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम द डेफिनेशन पार्ट, एक टर्म दे दिया था, बोला था ये कौन से एक्ट में डिफाइंड है। तो एक्ट आप अपने आप ढूंढिए कि कौन से एक्ट में डिफाइंड है, तो आपने उसका सेक्शन पढ़ रखे होंगे तो आप आंसर कर पाए होंगे। आईपीआर में अगेन जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछते थे वैसे ही पूछा, कुछ अलग नहीं देखने को मिला उसमें। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में दे आस्क्ड क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड यूएस का सिस्टम। क्यों पूछा, अब देखिए करंट है ना, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो इसलिए इन्होंने वो पूछा। तो अब ये तो हमारा पूरा एनालिसिस था ऑन द 10 यूनिट्स जो दिए। तो अब हमारी अगले एग्जाम के लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए, बिकॉज समथिंग हैज चेंज एंड समथिंग हैज रिमेन द सेम। तो लर्निंग्स, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर जून साइकिल। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सेम है, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन आया है, इंडेक्स बेस्ड, जजमेंट, लैंडमार्क के साथ साथ रेफरेंस जजमेंट भी जो साथ में हम पढ़ते हैं उनके। फिर आया क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, तो अब की बार फेवरेट रहे, ठीक है। और हमारा आया क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस रहे, जो पैटर्न हमारा पूरा सेम ही था। अब क्रोनोलॉजी के भी ना दो सेंस में अब की बार क्वेश्चन पूछेगा, एक विद इन एक्ट कि कौन सा सेक्शन पहले आता है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी पहले आती है, ये सब पूछा गया है। और दूसरा हमारा जो नॉर्मली पूछते थे ईयर वाइज जो होता था कि कौन सी ट्रीटी पहले रेटिफाई हुई, कौन सा एक्ट पहले आया, ठीक है। तो ये तो बात थी कि भाई चेंज पैटर्न सेम रहा लेकिन क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा डिफरेंस क्रोनोलॉजी वाले में आया। तो जो जून के लिए है ना, जजमेंट्स पे फोकस कीजिए, ओल्ड प्लस न्यू दोनों लॉ पढ़ लीजिए, क्योंकि आईपीसी पूछ लिया अब की बार इन्होंने, क्या पता अगली बार भी पूछ लिए, ठीक है। और आप सेक्शंस को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, सेक्शंस के विद इन थोड़े इंग्रेडिएंट्स देख के जाइए कि 6 से 14 था या लेस देन 66 ईयर्स था। इंटरनेशनल लॉ प्लस जुरिस्प्रूडेंस पे थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिए, जैसे हमने हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि इस पर टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल लॉ ने बच्चों को परेशान किया, काफी किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को उस हिसाब से ही पढ़िएगा। सोगा से एक ही क्वेश्चन आया देखिए, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन था तो इंडेक्स भी अच्छे से आना चाहिए उसका। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ अगर करंट में होगा तो उसके हिसाब से भी हम पढ़ के जाएंगे या पढ़ेंगे अभी से। फैमिली लॉ में जजमेंट्स बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, फैमिली लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में अब जजमेंट्स काफ़ी अच्छे से पूछी जा रही है इन नेगेटिव क्वेश्चन टाइप, ओके। फिर आता है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल और जुरिस्प्रूडेंस, यस। तो जुरिस्प्रूडेंस वगैरह में स्कूल सोर्सेज जुरिस्ट के नाम बहुत अच्छे से करिए, बार बार क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजी कीजिए, इंडेक्स कीजिए और इंग्रेडिएंट्स कीजिए। और अभी हम धीरे धीरे और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, एमसीक्यूज कीजिए, न्यू क्रिमिनल लॉज भी फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्या पता अगली बार क्वेश्चंस ऑन कंपैरिजन आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारी लर्निंग्स जो हमें अपने जून साइकिल के लिए करनी है। ये हमारा दिसंबर साइकिल हो गया, अब जून की तैयारी करनी है, जून 2025 की। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर फॉर लॉ ऑन टेलीग्राम। आई होप ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी समझने में कि क्या पैटर्न रहा और क्या पैटर्न अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगली बार। हम इस चैनल पे डेली क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं और अभी हम न्यू क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं, क्योंकि वही है जो भी सबसे वीक पार्ट है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो हम और सब्जेक्ट्स के भी डालने लग जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पे भी हम और वीडियोस लाएंगे, बट वी होप आप
शेयर सब्सक्राइब सब कर लें चैनल को, सो एज हमें भी लगे कि हाँ हमें और वीडियोस बनानी है और बहुत लोगों को गाइड करना है फॉर दी अपकमिंग एग्जाम। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट वरी, जैसा हुआ अच्छा ही हुआ। एग्ज़ाम सबका एवरेज ही गया है, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत अच्छा चला गया एग्ज़ाम। सो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, पर कोई बात नहीं, आप जून अपने साइकिल की तैयारी कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।